वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो कॉन्सेप्ट सीरीज पे बेस्ड है और आज हम लोग स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। स्यूडो फोर्स का अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो वो होता है इल्यूजरी और अपैरेंट फोर्स, बट फिजिक्स के कंटेक्स्ट में इसका क्या मतलब है वो हम लोग आज के वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ एज वी नो कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होता है वो इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होता है। इनर्शियल फ्रेम को मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इनर्शियल फ्रेम हम लोग कहते हैं कि जो फ्रेम एक्सेलेटेड ना हो या जिसका एक्सेलेरेशन जीरो, राइट। तो अर्थ को टू अ गुड अप्रॉक्सीमेशन हम लोग इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट करते हैं। हाउएवर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अर्थ को भी हम लोग इनर्शियल फ्रेम नहीं कह सकते हैं, बट टू अ गुड अप्रॉक्सीमेशन अर्थ को एज ए इनर्शियल फ्रेम हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ भी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, एट द सेम टाइम वो सन के चारों तरफ मूव कर रहा है, राइट। बट उसका इफेक्ट जो होता है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो इन दैट केस टू अ गुड अप्रॉक्सीमेशन अर्थ कैन बी ट्रीटेड एज इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अब क्या अर्थ को ही सिर्फ इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट कर सकते हैं? नहीं, कोई भी फ्रेम जो अर्थ के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है that can also be treated as inertial frame. In fact, कोई भी inertial frame, कोई दूसरा inertial frame है ना, कोई दूसरा फ्रेम जो किसी inertial frame के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसको भी हम लोग एज ए इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या हुआ इनर्शियल फ्रेम का कि एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम में यूज कर सकते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया कि जो एक्सेलेटेड फ्रेम हो। तो इसका आंसर है यस, हम लोग यूज कर सकते हैं, बट विथ सर्टेन करेक्शन फैक्टर, और उस करेक्शन फैक्टर का नाम है स्यूडो फोर्स। तो हम लोग स्यूडो फोर्स को आज के वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पे दो ब्लॉक है, एक बिगर ब्लॉक है जिसका मास m2 है और ये एक स्मॉलर ब्लॉक है, इसका मास m1 है, राइट। ये जो बिगर ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन a दिया हुआ है ड्यू टू सम मैकेनिज्म। ऑफ कोर्स इसमें एक्सेलरेशन होगा तो हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा। सो ड्यू टू सम मैकेनिज्म इसके पास एक्सेलरेशन है। और यहाँ पर दो ऑब्जर्वर है। एक ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड पे है जिसको हम इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रहा है तो जो दूसरा ऑब्जर्वर है इस फ्रेम में है तो इसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम के तरह ट्रीट कर सकते हैं, इस ऑब्जर्वर को, ठीक है। तो अब ये दोनों ही ऑब्जर्वर इस ब्लॉक के मोशन को देखेगा तो वो कैसा होगा, ठीक है। अगर हम देखें, अच्छा यहां पर हमने जो सरफेस लिया हुआ, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने यहां जो सरफेस लिया स्मूथ लिया है, ठीक है। और दोनों ऑब्जर्व कर रहा है इसके मोशन को, ठीक है। इसके ऑफ कोर्स ये जो दूसरा ऑब्जर्वर है हम इसको मान सकते हैं कि ये अपनी जगह पे स्टेशनरी है, ड्यू टू सम मैकेनिज्म ये अपनी जगह पे स्टेशनरी है और इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो भी फीट जो है वो ग्लूड है इसके सरफेस से, वी कैन प्रिटेंड लाइक दैट, ठीक है। तो अब ऑब्जर्वेशन जो होगा वो कैसा होगा? अगर विथ रिस्पेक्ट टू हम O1 देखें, नहीं इस ऑब्जर्वर जो कि बेसिकली हम एक इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, नहीं इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग? अगर हम देखें तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ये ब्लॉक इस पे दे रहा होगा इस तरफ, इस पे m1g इधर काम कर रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में ये बैलेंसिंग है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा? अब विथ रिस्पेक्ट टू O1 इसके पास कोई भी फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू O1। तो एक्चुअली क्या होगा कि, और ये स्मूथ सरफेस है तो ये जो ब्लॉक है ये आफ्टर सर्टेन टाइम ये आगे बढ़ जाएगा और ये जो अपर ब्लॉक है एग्जैक्टली अपने पोजीशन के ठीक नीचे कहीं यहाँ पे गिर जाएगा, राइट। तो ये आगे बढ़ जाएगा और ये एग्जैक्टली अपने जो इसका प्रीवियस पोजीशन था उसी के एग्जैक्टली नीचे यहाँ पे कहीं गिर जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा 1 वो कितना हो जाएगा? F एक्सटर्नल बोले हम बाय मास m1, नहीं तो ये 0 बाय m1 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम O2 देखें विच इज बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इसको क्या लगेगा? इसको क्या लगेगा? क्योंकि इसका जो फीट है वो इसके सरफेस से ग्लूड है, ठीक है, मतलब ये इसके रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है।
तो इसको क्या लगेगा कि ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है, बट फिजिकली इसको कोई फोर्स नहीं दिख रहा होगा जो इसको पीछे की तरफ ड्राइव कर रहा होगा, करेक्ट। क्योंकि नॉर्मल वो देखिएगा कि नॉर्मल mg तो बैलेंसिंग है, बट इस डायरेक्शन में इसको कोई भी फोर्स नहीं दिखेगा, बट इसको मोशन दिखेगा कि पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहेगा कि इस पे अच्छा जितने एक्सेलरेशन से ये फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये बैकवर्ड मूव करता हुआ इसको दिखाई देगा, या अपेरेंटली ऐसा लगेगा उसको। तो ये जो फोर्स है, क्योंकि इसके पास कोई भी फिजिकली ये देख नहीं पा रहा है ये कौन सा फोर्स है, तो ये ऐसा बोलेगा कि ये स्यूडो फोर्स इस पे काम कर रहा है जिसकी वजह से ये पीछे मूव कर रहा है। सो विथ रिस्पेक्ट टू O2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन होगा 1 का विथ रिस्पेक्ट टू 2, नहीं अगर हम देखें तो A होगा, A ही होगा वो, अब वो किस तरफ होगा, लेफ्टवर्ड होगा, नहीं तो यहां पर जो हम स्यूडो फोर्स बोलेंगे, नहीं वो कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा m1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, या m1a होगा, ये लेफ्टवर्ड होगा, करेक्ट। तो ये मेरा स्यूडो फोर्स हो गया, ठीक है। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है, दोनों ही ऑब्जर्वर अपनी अपनी जगह पे सही है, बट दोनों का ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगा एंड अकॉर्डिंगली हमें इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, राइट। तो स्यूडो फोर्स बेसिकली, क्योंकि इसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये पीछे क्यों मूव कर रहा है, तो ये ऐसा बोलेगा कि इस पे स्यूडो फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इन जनरल सिचुएशन जैसे अगर मान लीजिए इस पे हमने कुछ फोर्स भी लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना। सो इन जनरल सिचुएशन तो अब जैसे यहाँ पे अगेन हमने स्मूथ सरफेस लिया है, बट यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू O1 का, जो कि ग्राउंड ऑब्जर्व है, इनर्शियल फ्रेम है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि ये फोर्स इधर काम कर रहा है, अच्छा इधर बैलेंसिंग है, तो ये लिखेगा F इज इक्वल टू m1 इंटू A1। यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है ये मेरा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि ये जो एक्सेलरेशन यहाँ पे है ये 0 है, और ये जो एक्सेलरेशन है ये 2 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम ऑब्जर्व इससे कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा, नहीं 1 का 2 के रिस्पेक्ट में। सो विथ रिस्पेक्ट टू O1 जो होगा, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा F/m1, नहीं अगर विथ रिस्पेक्ट टू O2 लिखें तो ऑफकोर्स क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन देखेगा, नहीं नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो ये जो एक्सेलरेशन देखेगा वो रिलेटिव एक्सेलरेशन देखेगा, मतलब 1 का 2 के रिस्पेक्ट में देखेगा। बस ये ध्यान रखना हमें कि अगर हम इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये F होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, m1a पीछे की तरफ है ना, यहाँ भी ये स्मूथ सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस है यहाँ पे, ठीक है। सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर है उसके, सिर्फ यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ काम करेगा, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो एडिशनल मेरा एडिशनल जो फैक्टर आया, ये जो करेक्शन फैक्टर आया, यही मेरा क्या हो गया, स्यूडो फोर्स हो गया। तो वेक्टरली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि F प्लस F स्यूडो वेक्टरली, नहीं ये कितना हो जाएगा, M इंटू A रिलेटिव, ये मेरा, तो ये जो है यही मेरा क्या हो गया, करेक्शन फैक्टर हो गया, ये मेरा करेक्शन फैक्टर हो गया। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि हम जो स्यूडो फोर्स लगाएंगे जिधर एक्सेलरेटेड फ्रेम है उसके ऑपोजिट हमें क्या करना है, इसमें m1 इंटू वो एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना है, तो जो स्यूडो फोर्स बनेगा जिधर इसका एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेटेड फ्रेम का, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। वेक्टोरियली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बट एक्चुअल मीनिंग इसका ये है, नहीं ये m1a है, लेफ्टवर्ड है, तो F माइनस m1a, और ये जो एक्सेलरेशन होगा ये 1 का 2 के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब ये रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो ये सब सर्टेन करेक्शन हम लोग करेंगे न्यूटन्स लॉ को लिखने में, अगर हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को लगा सकते हैं विद सर्टेन करेक्शन फैक्टर, ठीक है। और इसी करेक्शन फैक्टर का नाम क्या है, स्यूडो फोर्स है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल है ये, कि जैसे ये ट्रॉली है, इससे एक बॉब हैंग कर रहा है, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन का 0 है, अब ये एक्सेलरेट होता है,
तो क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग होगा इंक्लाइंड हो जाएगा। अच्छा, ये इंक्लाइंड क्यों होगा? अगर देखा जाए जैसे अभी स्टेशनरी है, तो जैसे ये ट्रॉली आगे एक्सेलरेट हुआ तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये नहीं, इसको इमीडिएटली एक्सेलरेशन मिल जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट ये जो बॉब जो नीचे है इसको इमीडिएटली नहीं मिलेगा। ठीक है, तो होगा क्या कि ये पॉइंट आगे बढ़ जाएगा जबकि ये अपनी जगह पे रहना चाहेगा, तो इफेक्टिवली ये थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाएगा। बट आफ्टर सर्टन टाइम, जैसे इसमें टेंशन इस तरफ लग रहा होगा, जब टी साइन थीटा है ना, जब एम ए के जो एक्सेलरेशन है ट्रॉली का है ना, मतलब यहाँ पर ये इधर एक्सेलरेट हो रहा है, तो पहले क्या होगा, इसका कुछ रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा, फिर जब ये इक्विलिब्रियम पे अचीव कर, इक्विलिब्रियम नहीं मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि जब टी साइन थीटा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, टी साइन थीटा जब m इंटू ए के इक्वल हो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आके ये रुक जाएगा, जो स्ट्रिंग होगा इसके रिस्पेक्ट में, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में यहाँ के आके कहीं रुक जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम O1 के रिस्पेक्ट में लिखें, विथ रिस्पेक्ट टू O1 अगर हम लिखें, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इस डायरेक्शन में बैलेंसिंग है, टी कॉस थीटा और एम जी बैलेंसिंग है, तो टी कॉस थीटा और एम जी मेरा बैलेंसिंग है। इस डायरेक्शन में देखा जाए तो टी साइन थीटा जो होगा वो रिजल्टेंट फोर्स देगा नहीं, क्योंकि ये फाइनली ये जो बॉब है इस ट्रॉली के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो गया, मतलब जितना एक्सेलरेशन ट्रॉली का होगा उतना ही एक्सेलरेशन बॉब का होगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, और ये कौन प्रोवाइड करेगा, टी साइन थीटा, सो एम ए। तो यहाँ पर जो एम ए है ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। और अगेन O1 यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम है, ये मेरा इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू O2 लिखे विच इज बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो अब क्या होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इस ट्रॉली का, ये ट्रॉली एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है और मेरा जो ऑब्जर्वर है O2, अगेन ये जो O2 है ग्लूड है, इसका सरफेस, इसका जो फीट है ये इसके सरफेस से ग्लूड है, तो अगर ये इधर एक्सेलरेट हो रहा तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो ये ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो ये क्या दिखेगा अब, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका राइटवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका कोई भी इफेक्ट इसके वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगा नहीं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंडीशन पहले था उतना ही रह जाएगा नहीं। हॉरिजेंटली क्या होगा, इसको क्या दिखेगा कि ये इंक्लाइंड दिखेगा स्ट्रिंग, तो टी साइन थीटा तो इसको दिखेगा, और एट द सेम टाइम ये बॉब इसको स्टेशनरी दिख रहा होगा नहीं, बट इसके पास फिजिकली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इस टी साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये स्टेशनरी है और इस पर अगर टी साइन थीटा काम कर रहा है तो डेफिनेटली कोई दूसरा फोर्स होगा जो इसको बैलेंस कर रहा होगा, राइट। तो टी साइन थीटा जो है वो क्या बोलेगा कि टी साइन थीटा मेरा स्यूडो फोर्स से बैलेंस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो एम ए जो लिखेंगे यहां पर, ये कैसा हो जाएगा, बैलेंसिंग फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये बैलेंसिंग फोर्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कॉन्सेप्ट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।